To all of you, समस्त को सादरे स्वागतम ए मो क्लास को आज रोची एटा बीसीसी यूनिट 4 डॉग 4 यूनिट 10 आज पढ़िबा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस पेमेंट किंती हमर होची आज हम अंतर्जातिक जो व्यवसाय बा बिजनेस होची बा ट्रेड होची से संबंध रे हम जो इकोनॉमी रिकॉर्ड होची से हम ताकू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक्चुअली हमें इंग्रजी रे कहि परबो बैलेंस पेमेंट होची कोन ना इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions completed between the residents of a country and the rest of the world during a particular given period of time, say 1 year. तो गोटे आर्थिक वर्ष हो कि गोटे कैलेंडर वर्ष हो गोटे वर्ष करे आम आम देशर आमर हाउस होल्ड आमर फार्म्स आमर गवर्नमेंट केते केते आमे बाहर को रप्तानी करछु विदेश को केते रप्तानी करछु एवं केते आमदानी करछु तार जो इकोनॉमिक जो होची ट्रांजैक्शन होची जो अर्थनैतिक कारोबार होची तार तो गोटे खसडा बा गोटे लिपिबद्ध गोटे खसडा बा रेकॉर्ड आमे ताको कहछु बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आमे केते एक्सपोर्ट करछु केते इंपोर्ट करछु तेणु आज दुनिया रे कोनसी कंट्री बा कोनसी अर्थनैतिक व्यवस्था क्लोज ही रही नहीं कंट्री होची ओपन इकोनॉमी अर्थ होची व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज तेणु तेणु आजिकल प्राय वर्ल्ड रे समस्त राष्ट्र जेकोसी कंट्री सहित ये जो वाणिज्य व्यवस्था कारोबार सहित संपृक्त एवं जड़ित एवं दे एक्सपोर्ट्स एंड दे इंपोर्ट गुड्स तेणु जो द्रव्य सामग्री आम देश रे अवेलेबल हो नहीं आमे बाहर आणुछु आमदानी करछु जोटा अन्य देश नहीं से आमठू नौ आम रप्तानी कहूँ तेणु ये जो आमदानी रप्तानी जो हिसाब निकास जो खसड़ा केते पाइबो केते दबो ये जो जोटा गोटे एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होची आमे ताको कहूछु बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तेणु मो एठी गुडता कहि पर जे बैलेंस पेमेंट प्रोवाइड्स ए समरी स्टेटमेंट ऑफ न्यूमरस एंड वेराइटी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस conducted between the one country and the rest of the world and by studying this balance of payment we are able to know the better understanding of a country's overall economic condition जे आम राष्ट्र जो अर्थनैतिक जो कारोबार होची तार जो स्वास्थ्य तार पोजीशन अन्य राष्ट्र सहित केमती होची ताको एक तुलनात्मक जो आमे गुड रिपोर्ट पाई परिबो सेटा होची बैलेंस पेमेंट तेणु बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी डिवाइडेड वर्टिकली इनटू टू पार्ट्स हम ता कहि परिबो गोटला क्रेडिट साइड गोटे डेबिट साइड ये देखो तो एटम अपन देखिबी उठे देखो तो ठीक आइडिया म अपन दोची ये देखो तो बैलेंस पेमेंट ये देखो तो एटा तो अकाउंट ऑफ द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो तो ऑन द लेफ्ट साइड हम ता कुछ क्रेडिट कोछु माने आमे जहा पाउछु आमे विदेश को रप्तानी करके जहा पाउछु ताको आमे इंक्लूड करछु ऑन द क्रेडिट साइड ताको एक्सपोर्ट्स आमे देखो आमे जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स करछु एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस दोछु अनलिमिटेड बा वन साइडेड जो गिफ्ट दोछु अन कंट्री की बा कैपिटल जरा टका आनुछु अन कंट्री सेडा यार कोन ना हमर मॉनेटरी मनी इज कमिंग टू आवर कंट्री ताको क्रेडिट साइड माने मनी इनफ्लो में ता कहछु सेम धरे आमे जतरे इंपोर्ट करछु बाहर अन्य जिनिस अन्य राष्ट्र जिनिस आमदानी करछु ता पई हमकु किछ पैसा दवा पड़छि इंपोर्ट सर्विसेज करछु ता सेवा बा डाक्टर सेवा इंजीनियर सेवा टेक्निशियन सेवा बा किछि अन्य कंट्री को आमे जते गोटे गिफ्ट दोछु टका आमठु पळै जाउछु बाहर को मतलब कैपिटल बा मॉनेटरी आउटफ्लो हम ता कहछु तेनु द बैलेंस पेमेंट ऑफ कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू हला गोटेला वर्टिकल आउटला वर्टिकली देखो वर्टिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट गोटेला क्रेडिट साइड गोटे डेबिट साइड आउ सेमती हॉरिजॉन्टली इट इज डिवाइडेड इनटू गोटेला करेंट अकाउंट बैलेंस आउट ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस तेणु आमे तापर जेवा पूर्व एते हमको मोर हमको बुझा पड़ियो ना ए चैप्टर हम कोन बुझी परिबा ना दिस आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स accounting principles in an open economy and to identify the implications of the trade deficit and surplus काहे कि हमरो बानियो सर केतले डेफिसिट होछ तो केतले सरप्लस होचे मन हमर केते सरप्लस होची बा केतले डेफिसिट होची शॉर्टेज होची आउ कोन वी एक्सप्लेन how capital flow facilitate to development equilibrium
केमतिका आम जदि गोटे डेफिसिट हेला ताले आम बाहर टका बोरोइंग बा लोन करके आनिके आम ताको इक्विलिब्रियम करछु बा ताको प्रॉपर मेकअप करछु डेबिट साइड और क्रेडिट साइड I will explain how equilibrium in the goods market takes place when net exports are added to the market. आम जोटा नेशनल इनकम बा जब जीडीपी रो किंते आम जो मिसेगो हमर एक्सपोर्ट आम जा बाहर पठिलु रप्तानी कलु एवं आमदानी कलु जहा हमर जटा हमर एक्सपोर्ट इज हायर देन द इंपोर्ट जोटा नेट एक्सपोर्ट सेटा हम किंते हम राष्ट्र आय मध्य किंते किंते आम तो आर्ग बा आम ताको किंते मिसोछु तनो से कोची a closed economy is one which does not import or export any goods and services to any country. So in this sense, the present world, all countries are now open economy. आजकल दुनिया सब कंट्री गुड़ा ओपन इकोनॉमी but it depends on the degree of openness. The openness has three distinct dimensions. Openness in the goods market, which provides a consumer or a farm to choose between the domestic goods or foreign goods. Out when our economy is open to other countries, then openness in financial market. I mean, financial investors bhabibo whether to choose between the domestic assets or foreign assets. So the openness in fact market, man the factors is देखिए whether to look at the production or the workers will choose to work will work inside the country or outside the country. तेणु से माने गुड्स मार्केट हो बा फैक्टरी मार्केट हो बा फाइनेंस मार्केट हो तो ऑप्शन होची जे आमे आम निजर घरे सामग्री को पसंद करिबो ना विदेशी सामग्री को पसंद करिबो आम घरे बाजार बिक्री करिबो ना विदेश बाजार बिक्री करिबो आमे हमर घरे जो स्टॉक बॉन्ड जो फटका अछि जो स्टॉक बॉन्ड फाइनेंशियल एसेट्स रो पैसा इन्वेस्ट करिबो ना फॉरेन एसेट इन्वेस्ट करिबो आउट ऑफनेस होच कोन हमर जे फैक्टर्स आम इंजीनियर स्टूडेंट होती बा हमर मेडिकल जात से माने बाहर विदेश चाकरी करिवे अधिका इनकम करिवे ना हमर आम कंट्री भितरे चाकरी करिवे बा इफ दे वांट टू अपने न्यू प्रोडक्टिव फैक्ट्री प्रोडक्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री ता लोकेशन ता हम इंडिया तो करिवे ना बाहर करे एई सब भितरे हम सब प्रॉपर विकल्प आसुची तो तेणु आम कहीपर तेणु यही जो बालांस पेमेंट आम जो आणुचु यार हिसाब निकास करूँ हाँ आउट कथा आम ये आसूँ माने रिलेटिव प्राइस कथा आसूँ तेणु आम गोटे बुझा पड़ो इन ए क्लोज इकोनॉमी देयर वाज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स एंड डिमांड फॉर द फॉरेन गुड्स बट इन एन ओपन इकोनॉमी exports are to be added and imports are to be subtracted to arrive at the demand for domestic goods. The factors which influence export and imports will also influence the demand for domestic goods in the IS curve. So the open economy IS curve includes net exports as a component of aggregate demand. ये होचे हमर आलोचना. तापर हमें आउ गोटे कथा हमें एते शिखिबु दे देखंतु आपण माने दे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट ना हम पढ़िबो आमे आउट था जानिबो आमे जले एक्सपोर्ट ता अधिका होची हमर इंपोर्ट कमी होची आमे ताको कहब करना ए सरप्लस बैलेंस पेमेंट आ जतले हुए ना आवर हमर एक्सपोर्ट ता होची लेस देन आवर इंपोर्ट अधिका होची एक्सपोर्ट ता कम होची वैल्यू ता ताको हम कोटा ना कहब ना ट्रेड डेफिसिट तेनु माने ओपननेस इन फाइनेंशियल मार्केट अलाउज ए कंट्री टू हैव आइदर ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट ए कंट्री तेणु आम ये जो हिसाब रखुचु ये जो क्रेडिट डेबिट बा आम करेंट अकाउंट बा करेंट अकाउंट बैलेंस बा आम कहूँ कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो तो ये आम देखो माने गोटे आइटम आम दीपर एंट्री कर एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड विजिबल गुड्स बा इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स विजिबल गुड्स आम जो बाहर पठुचे एपटे वी आर एंटरिंग इनटू ऑन द लेफ्ट साइड on the credit head and when we are importing from foreign country the same goods it is enter on the right side तो हम it कहउची the entries in balance of payments are recorded in a double entry bookkeeping ए प्रोसेस होची double entry bookkeeping process माने आइटम गुडा हम जते दुई थर गुटे क्रेडिट साइड रे एंट्री करछु गुटे डेबिट साइड एंट्री करछु इटे गुड्स ता उभय साइड रे अछि किंतु ता ना बदलुची when it is entered on the left side it is called as export of goods
when it is enter on the right side, it is known as the debit side, it is known as the import of goods. Simply our exports of services, medical service engineering service education service when we are export foreign country ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ସବୁ ଧାଇ ନର୍ସ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି that is enter on the item number 2 ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଡକ୍ଟର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି when we are importing their services it is enter on the right side debit side. Okay, so ଆମେ ଏଠି କହିଛୁ ତ the entry in balance payment are the entry are balance payment are recorded in a double entry bookkeeping method like in a commercial transaction. So each international transaction is recorded twice in balance payment, once on the credit side and once on the debit side of an equal amount. It means every transaction has two sides, credit debit. Third thing is the monetary receipts of a country, monetary inflow. I mean, export जो foreign exchange पाउचु, जो foreign मुद्रा पाउचु, foreign currency पाउचु, that are also recorded on the credit side of the account, and its payment. I mean, there are one country those foreign currency payment प्रदान करचु, that is recorded on the right side. That it was monetary outflow. यला monetary inflow, यला monetary outflow payment to the country. Monetary, but monetary are recorded on the debit side. So all the transactions which add to a country payment claims monetary inflow are credited on the transaction on the माने एतो आमे कोछु जे पेमेंट क्लेम्स हमरटा हम दाबी रुता आमे पैसा पाइबार अछि आमे ता कोछु करना पेमेंट क्लेम्स एपर जो आइटम एंट्री होछ आमे ता पेमेंट ऑब्लिगेशन हमको लोको दवा पड़िबो वी हैव टू ऑब्लाइज टू द फॉरेन कंट्रीज वी हैव टू पे टू अदर कंट्री आमे ता कोछु पेमेंट ऑब्लिगेशंस. So all the transactions which create payment obligations monetary are also known as the it is recorded on the right side payment obligation. So it the balance payment provides a summary statement of numerous and varied economic transactions between the residents, means the households, family or farms and governments and the rest of the world. ତେଣୁ ହେଲା ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ balance payment is vertically divided into credit side or debit side. Credit side ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି payments claims and debit side ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ payment obligation. ଆଉ again horizontally it is divided ବୁଝିବି କେମିତି ଏଟା ହେଉଛି current account transaction by current account balance or capital account balance when the capital are flowing into and outside the country. Okay, ତେଣୁ ଏ ହେଲା ସମୁଦାୟ ହେଉଛି balance payment. ତା ଏଠି କଥା ଦିଆର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ନା when we are exporting goods or exporting services we are receiving foreign currency. ଆମ ହାତକୁ foreign currency ଆସୁଛି କାରଣ foreign currency international money. ତ जो ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ପାଉଛୁ କେମିତିକା ना एक्सपोर्ट आमर जो जो मर्चेंडाइज गुड्स आम एक्सपोर्ट करछु तेणु बाय एक्सपोर्टिंग मर्चेंडाइज गुड्स आमे पाउछु वैदेशिक मुद्रा पाउछु सेमते भाबरे बाय एक्सपोर्टिंग आवर सर्विस ऑफ द डॉक्टर नर्स इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स टेक्नीशियंस ता बदले हम जो पैसा पाउछु मन करा एटी फॉरेनर आसले. When the foreigners are coming to India, our hotel servicemen, women, they are providing the services. Our doctors are providing services. Our tourist guiding services. So, we are exporting services to the country. Mane se loka am dobar achi tak konti export side. It is enter on the left side. Tenu ami ta kochu it is monetary inflow mane in the form of ami kochu foreign exchange. Tenu jetebale ame je gute jinso antardatico bazar re bahar ko rপ্তানি করছু बाहर किनुछु प्रत्येक आंतर्जातिक बजार रे बा वैदेशिक बजार रे बा क्षेत्र रे प्रत्येक सामग्री रो दामटा विदेशी मुद्रा रे रेकॉर्ड करा जायता. सो एनी प्राइस ऑफ एनी कंट्री इज रेकॉर्डेड और quoted in the form of foreign currency. तन प्रत्येक आम राष्ट्र रो जेते बेले आमे जा बाहर पठुछु आम इंडियन रो गुड्स तक जते अंतर बाजार बिक्री करे पे हम जाउछु
आंतरिक बजार रे आमर प्राइसटा कोठी जे फॉरेन करेंसी अमेरिकन डॉलर हे पारे बा जापानीज येन हे पारे बा हमर इंग्लैंड पाउंड स्टर्लिंग हे पारे बा यूरोपियन संघ जो अछि मा यूरो हे पारे तो आमर प्राइसटा इज कोटेड इन फॉरेन करेंसी तो आम जो आम जिन बिक्री करुचु एक्सपोर्ट गुड्स करुचु एक्सपोर्ट सर्विस व्हाट वी आर गेटिंग फॉरेन करेंसी बा वैदेशिक मुद्रा पाउचु से द्वारा मन को आम गोटे फॉरेन कंट्री सब आम कंट्री रे आर्थक्वेक हला बन्या हला साइक्लोन हला तो व्हेन से माने हमको सहायता दोचंती बा देखो हम गिफ्ट दोचंती बा हमको मन कर आमे पाकिस्तान से युद्ध कलो और पाकिस्तान हमको आक्रमण कला से फाइनल था इंडेबिलिटी तो जते अन्य कंट्री माने हमके दान दोचंती हम किछि सहायता करचंती फ्री गिफ्ट करचंती विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय बेले बा युद्ध समय तो आम जहाँ पाचु से वन सेट बदले आम फ्री 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 पेमेंट आम फ्री ट्रांसफर आम कर आमको किसी तार बदल किसी दवा पड़ा नहीं तेणु ता विनिमय आम किसी दवा पड़ा ना तेणु आम अनरिक्वेटेड बा वन साइडेड विदाउट हैविंग एनी एक्सचेंज आम से कहूँ गिफ्ट आकार इंडिपेंडेंट आकार कहूँ वार रिपेयरिंग कस्ट कहूँ युद्ध क्षतिपूरण कथा कहूँ तो सेटा होची दैट रेकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड इट देखो आइटम नंबर 3 इट इज अनरिक्वेटेड रिसीप्ट सो इट इज अ मॉनेटरी इनफ्लो टू आवर कंट्री एटा हमर बजेट मुद्रा हम देश को आसे सेमता अनदर देखो एटी इंपोर्ट्स करछु व्हेन वी आर बोरोइंग और व्हेन वी आर परचेजिंग द फॉरेन गुड्स आवर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स राइजेस वी हैव टू इंपोर्ट गुड्स आमदानी करछु वी हैव टू पे टू देम आम इंडियन करेंसी तो हेनी हाँ आजकल है चेंज राशि आजकल आफ्टर यूक्रेन वार रशिया कौन कर जो आम भारतीय मुद्रा जो अच्छी INR इंटरनेशनल रुपया आकार दौ कि साधारण आंतरिक बजार में आमको से अमेरिकन डॉलर हो कि आमर जापानीज येन हो कि यूरोपियन यूरो हिसाब से आमको पैसा देवा पड़ो तो money is going out from our country imports कला so when are importing these services आम जो माने वैदेशिक डाक्टर को सेवा नौ सब आम मु गली अमेरिका गली when I am visiting London जाउछि Paris जाउछि सेठी when I am staying in the hotel so I am using the service of the hotel boys or hotel girls or सेठी बा मते बोलुछि taking the help of the guide I am taking the service of the guide बा सेठी जने जने मेडिकल डॉक्टर साहाय्य नेले मध्य खराब हला सेठी इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस आसुजे तेणु दैट इज रेकॉर्डेड माय इंडिया हैज टू पे टू अदर कंट्रीज ओके से सिम्पल अनरिक्वेटेड पेमेंट्स गिफ्ट्स आमी जते मन श्रीलंका रे गुटे कोन सुनामी हला बा सपोज आपण मालयसिया रे इंडोनेशिया रे साइक्लोन हला व्हेन वी आर ऑफरिंग गिफ्ट बा किछ डोनेशन दोछु साहाय्य करछु बा किछ रिलीफ दोछु बा किछि युद्ध माने इंडेमिनिटी माने क्षतिपूरण दोछु सेठी मनी इज गोइंग आउट आम 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 तो आम इंडियन करेंसी दल हबनी हमको हमर फॉरेन रिजर्व आकारे पैसा देवा पड़े जहाँ कि मान आवर फॉरेन रिजर्व स्टॉक होती इज गोइंग टू बी डिप्लीटेड कमी जाउछ ह्रास पाउछ तेणु आम जिते डेबिट साइड आमदानी प्रति इंपोर्ट करछु हमर मनी वी हैव टू पे फॉरेन एक्सचेंज टू अदर कंट्री वी हैव टू पे फॉरेन करेंसी टू फॉरेन कंट्री तो हमर एटी the reserve of the foreign currency is going down is decreasing तेणु ये जो आइटम है तो आम जो एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट गुड्स आम जो ये मिसई देव आम कर ट्रेड बैलेंस आम जो एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट सर्विसेस और इंपोर्ट सर्विस को कहूँ आम सर्विस बैलेंस आम जो इफ यू कंपेयर विथ द अनरिक्वेटेड रिसीप्ट एंड अनरिक्वेटेड पेमेंट्स आम कहूँ द ट्रांसफर बैलेंस किंतु जरे 1 2 3 बापटे 1 2 3 एवं डाहां पटे 5 6 3 5 6 7 ए 3 3 6 आइटम हम जरे यार समेशन यार टोटल क्रेडिट ए तीन तार मिश्रण और एतना मिश्रण हम जदि देखिबो सेठी जो जहा अमाउंट आसबो हम ताको कहूछु हम ताको करंट अकाउंट बैलेंस बा करंट अकाउंट आसको सब तार वैल्यू हला 900 टका हला सपोज आमर क्रेडिट है 900 आम दिल 500 आम के बढ़े 400 crores बढ़ेगा बा सपोज आम माने आमर एक्सपोर्ट्स मूल्य वैल्यू है 1000 टका तो आम बाहर आनीचु
आमर इंपोर्ट वैल्यू है धरतु 1200 बा 1200 टंका ताले 1200 टंका माइनस आमे पाइलु केते 1000 केते हला ना 200 कोटी होची आमर हला डेफिसिट तो ए जो डेफिसिट होची सो एनी डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ए जो 3 6टा आइटम रे ए जो 3 6टा रो होची ए 6टा रो रे मिश्रण जो नेट होची हमर डेफिसिट हे गला माने हमर क्रेडिट अपेक्षा हमर डेबिट अधिक हे होची इंपोर्ट वैल्यूटा एक्सपेंडिचर अधिक होची ताले ताको डेफिसिट इन बैलेंस पेमेंट एला केते एला 200 कोटी तो एनी डेफिसिट इन द करंट अकाउंट will be adjusted, will be paid, will be compensated by borrowing money from the foreign country. I mean, we are borrowing from the foreign country. यह है परे तेणु आम कहूँ any deficit in current account is financed by either borrowing money ताको कैपिटल बोरोइंग करते आम एटा लॉन्ग टर्म कैपिटल है पारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है पारे माने एटे मनी आसुच हम कंट्री को माने वी आर बोरोइंग फ्रॉम IMF, वी आर बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वी आर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री ये जो बोरोइंग कने ये जो दूसरा हम बोरोइंग कला पर देखि हम इक्विलिब्रियम आसो कने माने एपट हला द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हला 1000 वैल्यू ऑफ डेबिट हला 1200 तो 200 जो शॉर्टेज पड़जी द डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय तीनटा ऑप्शन अछि बाय आइदर बाय बोरोइंग मनी बा फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम फॉरेन कंट्री वर्ल्ड बैंक हे पारे बाय एनी बैंकिंग by IMF or any banking institution by foreign country pare second option hochi we have to sell our asset our asset kon amaro land amaro building thibo suppose India ro ketra land achi London re ki America re land achi factory achi asset achi bakti amaro mane kichi foreign country kichi bond stocks security am pair achi to ami tak biki do तेणु आइदर वी सेल करिवो हम एसेट फाइनेंस एसेट हला बॉन्ड स्टॉक शेयर बिक्री करि परिवो बा हमर घर थिवो फॉरेन कंट्री जो घर थिवो घर बिकी ताको ऋण सुजीबो बा आमे कोन करिवो ना जो जति हाथ जो हम जो फॉरेन एक्सचेंज अछि जति विदेश मुद्रा कि गच्छित अछि ताले माने वी हैव डिप्लीट बा वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व से हमें जो फॉरेन जो पूल अछि बा जो बॉन्ड अछि से बॉन्ड रो से जो अच्छी भंडार अच्छी से वैदेशिक भंडार रो हम किछि पैसा खर्च करिवो तेणु साधारणतः आम वैदेशिक भंडार हाथ मारू ना आइदर आम आम एसेट सुना रूपा बिक्री कर लैंड फैंड जो थी फॉरेन कंट्री बिक्री कर एसेट फाइनेंशियल एसेट बॉन्ड्स बिक्री कर पैसा दउछ नले वी आर बोरोइंग मनी तो ये देखो व्हेन वी आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज और मेकिंग लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री it may be long term loan or it may be short term loan सेतर the money is inflowing एता monetary inflow छै हम कंट्री को टंका आसिला तेणु इन द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग हम जो डेफिसिट को पेमेंट करबो जाय कि हम जो बोरो करछु सेतर हमरो एटा होची हमरो मनी इज कमिंग टू आवर कंट्री सो इट इज recorded on the credit side money is coming money is making inflow to our country monetary inflow होची से long term loan हे पारे कि short term loan हे पारे बा हम जदि किछि हमर बॉन्ड स्टॉक शेयर हाउस बिल्डिंग बिक्री बाहर बिक्री कर दियोसु सेठी वी आर सो गेटिंग मनी और वी आर कन्वर्टिंग आवर एसेट्स और सेलिंग आवर एसेट्स टू फॉरेनर्स एंड इन एक्सचेंज वी आर गेटिंग द फॉरेन करेंसी हम पाउछु जहा पर कि डेफिसिट मेकअप करिवो और लास्ट नॉल किछ नले गोल्ड बिक्री कर दियो या है पर नले लास्ट जे फॉरेन एक्सचेंज जदि कि फॉरेन करेंसी रिजर्व थिबो ताक मध्ये हम पेमेंट कर देबो जने कमी जिवो जाना कि एमते होई पारे तेणु आमको ये जो 3 6 आइटम को देखला परे कि हम भाबिबो जे वेदर वी शुड गो फॉर द कैपिटल बोरोइंग मॉनेटरी बोरोइंग और नॉट से भाव हम जे बाहर जे टंका लोन दोछु बा जे व्हेन वी आर लेंडिंग मनी टू द फॉरेन कंट्री व्हेन वी आर गिविंग द कैपिटल पेमेंट टू फॉरेन कंट्री परचेज व्हेन वी आर परचेजिंग फॉरेन एसेट्स ऑफ फॉरेन हाउस फॉरेन बिल्डिंग लैंड सेटे हम पैसा मध्य बाहर पड़े अछि ताको कैपिटल आउटफ्लो मेट टंका पड़े अछि तेणु आमे तेणु हमर बट द बैलेंस पेमेंट इन द ट्रू सेंस इज ऑलवेज बैलेंस त माने द समेशन ऑफ 1 2 3 जा हबो ताको मेकअप हबो 4 रे सिम्पली हमर 5 6 7 रो समेशन जा हबो हम जदी किछि डेफिसिट ला ताल 8 हबो बा हम जदी सपोज हमर इंडिया रो एक्सपोर्ट्स वैल्यू वाला 1500 टका
आमर इंपोर्ट वैल्यू है 1200 टका 300 टका होची आमर हला सरप्लस तो सरप्लस होची हम से सरप्लस कोन करू ना वी विल गिव और विल लैंड मनी टू द फॉरेन कंट्रीज तो से सरप्लस टका को हम केमते मेकअप करू नाही बाय लैंडिंग मनी टू द फॉरेन कंट्रीज तेणु आमर प्लस माइनस कैंसिल हो गला तेणु आमर एपट समेसन एपट समेसन मिस के जीरो हो जो मान the credit amount minus the debit will be zero. So the balance of payment at the end, the aggregate of the left side and the aggregate summation of the right side is always equal. Here is about 25 hobo, here 25 hobo. So the left side shows the ways of acquiring foreign exchange. Kipre ame mane foreign exchange ko arjan korchu. Eta ame taro तार सूचना पाउछु हम लेफ्ट साइड रो पाउछु बा जाको क्रेडिट साइड पाउछु एवं किपरे हम वैदेशिक मुद्राटा खर्च करूछु इन द प्रोसेस ऑफ बाय इंपोर्टिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बा गिविंग लैंडिंग मनी टू फॉरेन कंट्रीज इट शोज द वेज ऑफ स्पेंडिंग फॉरेन करेंसी तेणु द लेफ्ट साइड शोज द सोर्सेस ऑफ एक्वायरिंग फॉरेन करेंसी इन द राइट साइड शोज द हाउ फॉरेन करेंसी इज बीइंग स्पेंट. The most straightforward way in which country acquire foreign currency is by exporting goods, by exporting services, by transferring or by selling or by earning our income or interest rate on our foreign investment. It is तो मु आउथरा आपन को बहुत सुझाव ताले हला कोन ना balance payment रे होची दुईटी साइड अछि वर्टिकली गोटला क्रेडिट साइड गोटला डेबिट साइड एटा कैपिटल इन मॉनिटरी इनफ्लो होची एटा मॉनिटरी आउटफ्लो टका बाहर जाउची एटा कोजंती हमर पेमेंट्स क्लेम हमर केते पाइबार अछि एटा अछि पेमेंट ऑब्लिगेशन हम केते दबर अछि एपटे हम ए जो एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट गुड्स हम कोच विजिबल एक्सपोर्ट्स माने जोरा आखे देखियो ता कोते मर्चेंडाइज गुड्स कोचो ला विजिबल इंपोर्ट्स आउट हला हम जो इनविजिबल एक्सपर्ट्स माने कोन माने जो सेवा को हम आखि देखि पानु डाक्टर सेवा कि से शिक्षा सेवा बा एनी हमर सिटिंग हम जो जहाजर सेवा पठौछु सेवा तनो ए सु जहाज को हम सेवा पठौछु सेवाटा ताकर मते किछि फॉरेन एक्सचेंज पाउछु आउट हमरो इट रेगुलर होछ हमरो इंटरेस्ट हम तो फॉरेन कंट्री किछि हम वे इन्वेस्ट सम मनी ऑन द एसेट्स ऑफ द on the foreign country. So when they are giving rate of interest by return uttandi tamudi the investment return portion it is also coming to our country it is out unequated on country man हम जा सहायता कले बा हमको दैविक द्वारा सहायता कले दान कले कि रिलीफ देले ताको हम कहछु फेरिया पड़िबनी it is also adding to our income national income से प्रकार आम जो बाहर दो पैसा इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स we have to pay money to other countries imports of services to foreign countries we have to make the payment for the services of the doctor engineers of the foreigners से प्रभाव रे आम जतरे foreign foreigners might have invested our when they have sold their assets to our country we are giving interest to them सेटी मध्ये हमरो टका जाउ सपोर्ट आ मु कोची when we are giving donation or making gifts or any financial assistance को to country की फेरी पम चाउनो बाय रिलीफ दोछु ताकर दैविक दुर्विपाक पड़े दुर्विन नेचुरल कैलामिटी सेटी पैसा जाउ से इटा तनो ये सब हला ट्रेड बैलेंस बा आमदा कोचो करंट अकाउंट बैलेंस एवं ताको जदि सरप्लस होछ हमर किछ पैसा अधिका होछ तार आमे बाहर को लैंडिंग दोछ टंका बा अन कंट्री के हम जदि डेफिसिट होछ हम वी आर बोरोइंग मनी और वी आर सेलिंग आवर एसेट्स और सेलिंग गोल्ड और नॉट वी आर पेइंग फ्रॉम आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम जो भंडार अछि बदिस में भंडार अछि ए हला हमर तेणु एवं यार एग्रीगेट इज वुड बी इक्वल टू एग्रीगेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन ट्रू सेंस इज ऑलवेज बैलेंस खाली हमर केम जानिबा हम कंट्री अवस्था खराब बिली जदी ट्रेड डेफिसिट ट्रेड बैलेंस जदी करंट अकाउंट बैलेंस जदी हला डेफिसिट इथे हम भाबा इज वार्निंग टू आवर कंट्री वी नो वर माने वी आर बोरिंग
to finance this deficit, it is a warning to our country. Our health condition ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର financial health বা commercial trade health ଆମ country ଅନେକ country ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କମ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଲେ କିଛି नो प्रॉब्लम एट ऑल ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆକୁ କହିଛି balance payment is a systematic record of all economic transactions completed between the residents of one country and the residents of the rest of the world and all the entries in balance payments are recorded in the double entry bookkeeping method the when monetary transactions are leading to coming of money foreign currency money to our country it is recorded on the left side and when we have to pay for imports we have to give money to other countries it has to record on the right side এবং সব আইটেম গুলো মধ্যে সে অনুসারে এন্ট্রি হচ্ছে এই হেলা ইনওয়ার্ড সেল বালান্স পেমেন্ট সো আউ মু কইতে এইটি আমি যে সেভিংস সার্ভিস মধ্যে কইছো শিপিং ব্যাংকিং ইন্স্যুরেন্স ইনকম থ্রু tourism interest payment dividends and on investment abroad सेट मध्य हमरे मटे मध्य ट्रांजैक्शन होची आ ये सब ये आइटम होची जो अनइक्विटेड होची करना हम ताको फॉर फ्री गिफ्ट बा असिस्टेंस बा इनइम्यूनिटी बा फाइनेंशियल हेल्प टू अदर कंट्रीज हम करछु तेनो व्हेन ए कंट्री से हम या छडा आ हम कंट्री जतेडा बाहर आनुछु किछ टंका ताको इट इज एंटर्ड ऑन द लेफ्ट साइड किंतु एथे हमर आउट कथा एठी आसुची जे ये तो हला मु बुझेली जे करंट अकाउंट रो डिसेग्रेगेशन ऑफ द बैलेंस पेमेंट बैलेंस ट्रेड अकाउंट संति बैलेंस माने एक आइटम जो बुझिला ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट समस्या नेट होची ट्रेड बैलेंस या नेट होची exports services imports minus is equal to the haruta amount of service balance it is unreported balance but transfer balance ये तीनटा मिसी होची current account balance बा current account balance ଆଉ capital account होची capital account balance ଆଉ current account capital account एटा पर मेकअप करा जाउची sometimes a country's residents farms are also borrowing people are borrowing it is recorded on this side and when we are making gift to other countries making payments to other countries it is on the right side so यह व्यतीत आउट इंपोर्टेंट कथा होची केदा टर्म आपन आसे you will face come across the other terms like the it होची capital inflows autonomous and accommodating होची what is autonomous now autonomous capital inflow which are ordinary capital flows which take place regardless of their items in the balance of payments. Then autonomous माने आमे जरे माने ऑटोमेटिकली हमरो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होची टंका किछ लोक आंटोंती फॉरेन कंट्री धारा आंटोंती दोचंती ऑटोनोमस माने irrespective of the other items এটা হচ্ছে অটোমেটিক ক্যাপিটাল ইনফ্লো আম कंट्री আসুছে These flows can be caused by foreigners paying back a loan or a person company taking up loan abroad by issuing bonds or these transactions have an effect on the country's balance of payment but they are in no way caused in balance of payment consideration. The flows are planned capital. I mean that is planned capital. But the individuals of firms or government different regions plan to engage capital transaction with the rest of the world giving rise to the autonomous capital. So ये जो होचे हमरो ये देखो तो ए जो कैपिटल अकाउंट हम जो कैपिटल जाउछ आसुची ऑटोमेटिकली हम ताकू छि ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो होछ माने कैपिटल इनफ्लो कैपिटल आउटफ्लो होछ किंतु कथा होछ आउट टर्म हम आसीची अकोमोडेटिंग तेनो ए जो अकोमोडेटिंग कैपिटल टर्म नाम आसीची व्हाट इज अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज जेते बेले ए मुजरा बुझेली जे जदी गवर्नमेंट रो एठी देखंतु जदी किछि एठी जदी ए जो आइटम नंबर 1 2 3 5 6 7 में जदि किसी डिस्क्रिपेंस रहिला किसी तालमेल बैलेंस हो नहीं नॉट इक्वल इन इक्विलिब्रियम या समेशन वेरी कर येला 1000 को ये हो 1200 ताले 1200 माइनस 1000 केते हला 200 ए सेटा ए 200 टा को केमते हमें हाउ अकाउंट करता फाइनेंस करबेंदी जब बुझली आइदर वी बोरो मनी और सेल आवर एसेट और सेल द गोल्ड और विल स्पेंड फ्रॉम आवर
foreign currency reserve କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି କରୁଛୁ ତେଣୁ when we want to bring the balance of payment into equilibrium, when we want to bring the equilibrium in the balance payments, এটা ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଶୁଣି ଟଙ୍କା ବର କରୁଛୁ ତାକୁ accommodating capital inflow, বা ଆମେ ଯଦି କିଛି ସରପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବୁ ସେଟାକୁ accommodating ମାନେ policy secretary। So in the policy point of view, when we are taking steps to make the two side matching, ଆମେ equilibrium ଆଣିବୁ ତ ସେଟା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଭାବେ ସେଟା ହେଉଛି accommodating capital। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଡେଫିସିଟଟାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଡେଫିସିଟକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛୁ বা ଆମେ ଆସେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ বা ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଉଠି accommodating, ମାନେ when we are accommodating to adjust the deficit ତାକୁ accommodating। କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଉଥିବ, ମାନେ ମନେକର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଫାର୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ they want to borrow some money from foreign countries, they want to make some loan from foreign countries, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ they plan କରନ୍ତି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ବର କରି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଫର ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଅଟୋମେଟିକାଲ ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ଲୋ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସମେଣ୍ଟଟା ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଆମ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା, ତ ସେ ଡେଫିସିଟ୍ଟାକୁ ନେଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ୱେନ୍ ୱେ ଆର୍ ବରୋଇଂ ମନି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି accommodating capital। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା accommodating capital ଇନଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, capital ଆଉଟଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଡେଫିସିଟ୍ ଥିବ ୱିଲ୍ ବରୋ ମନି, ଆମେ ଯଦି ମାନେ ସରପ୍ଲସ୍ ଥିବ ବାଲାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇଜ୍ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାହେଲେ ୱି ହେଭ୍ ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ଦ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆମକୁ ବାଧ୍ୟକି ଅଧିକା ପଇସା ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଯେ accommodating capital inflow and accommodating capital outflow। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଟୋନମସ୍ ଯୋଉଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କୁହନ୍ତି accommodating capital inflow or outflow। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିସିଟ୍ ଥିବ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ଲୋନ୍ ଆଣିବୁ, accommodating capital inflow ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ accommodating capital inflow ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟରେ, ୱି ହେଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ମନି, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରକୁ, ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ କାଟିକି ଟଙ୍କା ଲେଣ୍ଡିଂ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ୱି ହେଭ୍ ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, এটা হচ্ছে accommodating capital outflow হচ্ছে। তো ये है ये सुता so the is the types of capital flow होला autonomous capital inflow outflow और होला accommodating capital inflow and outflow। तापर हमें देखिबा equilibrium in the or distribution in the balance payment। हमर जतले हम जतले current account capital account हम मिसिप जदी जीरो हला ना कहबो the balance payment is in balance। आउ যদি করেন্ট আকাউন্টর অধিকা হচ্ছে এবং আমি যদি টাকা বড় করুছু আমি বুঝিব দি ডিসইকুইলিব্রিয়াম ইন দি বালান্স পেমেন্ট। তেণু in the narrow sense the balance payment will always be in equilibrium। A deficit on the current account will have to be financed by either borrowing abroad or by depleting, by reducing, by spending the reserve foreign currency। On the contrary, if the country has a surplus on the current account, it will have to export capital by lending money to abroad foreign countries। So in this bookkeeping process or sense, the balance payment will always be balanced। Kintu in what sense can we then have a disciplined balance payment? If the government has to take recourse or shelter of accumulated capital inflow to finance a current account deficit, then it is usually warning signal। The government must change its economic policy to reduce the deficit in the balance of payments that has caused accumulating inflow। Since the surplus do not usually create any problem, but the increase in official reserve of the country is referred to as an overall balance of payments surplus। Analogously, depletion or similarly, the decrease or depletion of these reserves through accumulating capital inflow is referred to as the balance of payments deficit। When the central bank is losing the foreign currency reserves, the balance payment is in when the balance payment is in deficit। तो ये है current account।
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯାହା ଡିସିଜନ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବୁ ବାଇ ବୋରିଂ ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ମାନେ ତେଣୁ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ବି ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ବାଲାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅର୍ ବାଲାନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଦି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ମିଶି ଦେବୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଜିରୋ ହେବ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଡେଫିସିଟ୍ ବା କିଛି ସରପ୍ଲସ୍ ହେଇନଥିବ ଯାହା ସଟ ହେଲା it must be accommodated by capital account adjusted in the capital account ये हला autonomous and automatic तब आउट आसो how these export imports play vital role in our national income accounts for an open economy ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବୁଝିଥିଲି ଯେ open economy agree demand କାହାର ନା agree demand comprises domestic consumption, domestic investment, domestic government expenditure and exports. ये होची हमरो तो माने हमर कंट्री रो हम कहतो so in a closed economy all the output is sold domestically and expenditure is divided into components of consumption investment government but when the country is open to the foreign country सेठी हमको आमे जहा एक्सपोर्ट करू टाइम पर जो नेट एक्सपोर्ट को हम ऐड करे पड़िबो एक्स्ट्रा होची नेट एक्सपोर्ट्स तेनो सेठी जो कोन ना सेठी इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी the aggregate demand will comprise the domestic consumption expenditure domestic investment expenditure domestic government expenditure and कहजिवो exports of domestic goods and services we assign D for domestic F for foreign respectively एला तेनो our the total demand for our country goods and services माने our demand by the consumers demand by the investors demand by the government and demand by the foreigners for our export ये होची total demand for our domestic goods and services एला आउ आउट कथा हमर एठा मिसे पड़ियो when our demand for foreign goods arises it will be added to this imports I mean asibo but it is a negative can import hela we have to pay we have to pay to the foreign countries then जो national income accounting एटा हम बुझेली माने components of the output किमते होची एटा होची net exports एटा होची तेनो spending on imports होची हम तक aim को so the sum of the domestic spending on foreign goods हला कोन ना when we are spending on for consumer goods for investment goods foreign government is expenditure on imports ISO वाला imports कोचो then we can write the national income accounts identity as C plus I plus G plus X minus M होची net exports because spending on imports is included in the domestic spending domestic spending हला कोन होता है consumption plus investment plus government and because the goods and services imported from abroad also are not a part of country's output ama output no kintu it is included on the national income the income अलगा output ro value को हमको GDP को gross domestic product when the total output produced in a country domestically is multiplied by the market price it gives rise to the GDP जेतेला हमरो इनकम ता आसुची बाहर कंट्री आसुची बाय नेट एक्सपोर्ट्स it comes to national income आसला तेणु से कहते तेणु हम जो एई इक्वेशन अछि दिस इक्वेशन सबट्रैक्ट द स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स डिफाइनिंग नेट एक्सपोर्ट्स टू बी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स एटा नेट एक्सपोर्ट्स so identity becomes तेणु in an open economy the aggregate expenditure is equal to C plus I plus G plus net exports ହେଲା ताले नेट एक्सपोर्ट्स कोन हला ना आमो कंट्री रे थिबा जोटा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस आवर कंट्री माने दी हम जा डोमेस्टिक जा स्पेंड करलो बाकी जा बढिला हम बाहर पठो सेटा तो हमरो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन हला आउटपुट हला जहा हमरो डोमेस्टिक हमें जहा कंज्यूम करलु से इन्वेस्टमेंट हो कि ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो कि
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो ताको सुनना मिसल जा हो ताको डोमेस्टिक स्पेंडिंग ए तीनटा सी प्लस आई प्लस जीएल डोमेस्टिक स्पेंडिंग है तेणु ये देखो तेणु आर जो नेट एक्सपोर्ट हो आउटपुट माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग यहाँ हूँ आम हूँ नेट एक्सपोर्ट्स है आम जहाँ बढ़ुच बाहर पठाऊ ना आमर निजर आम जहाँ निजे खाइला जहाँ बढ़ुचे आम कंट्री भर जहाँ कंजम्पशन कर उपभोग कर जहाँ बढ़ला बाहर पठाऊ नेट एक्सपोर्ट्स कर ये हूँ आमर आ गोटे टॉपिक तापर ये देखिए ट्रेड इन गुड्स मार्केट और इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस पेमेंट देखो ये हूँ ये केते हम शिक्षा पड़ो जे the economy is suppose the economy is closed economy and there is no need to distinguish between the domestic demand for goods and demand for domestic goods आमे आमसले उडेकंडा हो क्लोज इकोनॉमी होची सेटी आमे आ सेटी डिस्टिंग्विश कइ परबेनी जे डोमेस्टिक गुड्स और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एठी को देखो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स माने आम लोक माने केते उपभोग करछन्ते केते डिमांड करछन्ते उपभोग करे में और डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स माने हाउ फॉरेनर्स आर डिमांडिंग टू आवर डोमेस्टिक गुड्स तो टिके त डिफरेंस रहिछि तेणु किंतु जतले क्लोज इकोनॉमी रे ए डिस्टिंक्शन रहू नाही जतले ओपन इकोनॉमी होछि ए डिस्टिंक्शन रहउछि तेणु दिस डिस्टिंक्शन arises only when the country is open and these two the distinction between the domestic demand for goods and domestic goods and demand for domestic goods does not arise when the economy is treated to be a called closed economy तेणु now we must distinguish between the two some domestic demand falls on foreign goods the domestic demand for foreign goods fall korchi some of the demand for domestic goods comes from foreigners तो एटा demand for domestic goods means by the foreigners आउ demand for domestic demand for goods माने आमे केते निजे कंज्यूम करछो in an open economy the demand for domestic goods is given by Z माने कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस जब कोनते माने x माइनस mr तेन एटी जो आसला 3 व्हाट इज z हैला एक्सपोर्ट तेन इन द फर्स्ट 3 टर्म देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग g माइनस कॉन्स्टिट्यूटिव डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स तो ये तीनटा हला डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स इता इकोनॉमी वे आर क्लोज c plus i plus g would also be demand for domestic goods first we must subject or subtract I mean minus karibo the imports that part of the domestic goods that falls on foreign goods rather than on domestic goods तेना हमरो जो domestic demand का is for foreign goods ताको हमको imports कोछ तो we must careful here foreign goods are different from domestic goods so we want just subtract the quantity of imports हम जदी import को माइनस कर देबो आटा होती आपको रियल एक्सचेंज रेट सो हम एट बुझु जे the real exchange rate is defined as the price of domestic goods in terms of foreign goods r होची r stands for a real exchange rate माने it is defined as the price of domestic goods in terms of foreign goods एला r ताले सेही पर भाव रे हम जदी एटा आलोचना करिवु ए देखो तो ए हमरो 10.7.2 रे what are the determinants of imports होला एटी बुझितो छ आपन को आ तो डोमेस्टिक डिमांड कोन होला ना डोमेस्टिक डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेंटरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बुझे भी ना consumption expenditure is a consumption expenditure is a function of the disposable income माने income minus taxes तो एठी सी बदल मु लिखि परबी जे जो इक्वेशन अछि जे consumption is a function of disposable income which is y minus t
आम जो इनकम पाचे माइनस टैक्सेस आई हूँ क्या आई इज ए फंक्शन ऑफ इनकम आम इन्वेस्टमेंट केते बढ़िबो ना आम इनकम बढ़िबो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट तेणु आम इनवेस्ट आम बढ़े कम डिपेंड कर आम जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कमुची इन्वेस्टमेंट बढ़िबो आम जो इनकम बढ़ुची इन्वेस्टमेंट बढ़िबो जो इनकम कमिबो इन्वेस्टमेंट कमिबो आ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हम से आम इन्वेस्टमेंट कमी जीवो देखो सेमती आम जदि डिस्प्ले इनकम बढ़िबो कंजम्पशन बढ़िबो जदि डिस्प्ले इनकम कमी जीवो मतलब गवर्नमेंट टैक्स अधिक पसैला तार आमर कंजम्पशन से कमी जीवो तो कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ जा कहते डिस्प्ले इनकम इनकम माइनस टैक्सेस आ इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ इनकम आ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जी गवर्नमेंट सेमती गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी करुच्ची तो ये आमर होची द इक्वेशन ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड तो ये जो प्लस आउ माइनस साइंस बिलो वेरिएबल्स इंडिकेट्स दैट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन फंक्शन इन इक्वेशन नंबर ये जो 10.11 the plus sign below the variables y minus t indicates that there is a positive relationship between the variables of consumption and disposable income. Similarly, in case of investment depends on positively on production or output and negatively on the interest rate. Interest अधिक हेले इन्वेस्टमेंट कमी जीवो आ इंटरेस्ट कम थिले इन्वेस्टमेंट अधिक आइजो तेणु एटा होची पॉजिटिव फंक्शन इनकम और इन्वेस्टमेंट होची इनकम पॉजिटिव फंक्शन बट रेट इंटरेस्ट होची नेगेटिव फंक्शन ये सब हम इंडिकेशन कराइ छै तेणु वी एज्यूम दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज गिवन माने गवर्नमेंट स्पेंडिंग होची इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट बजट बा गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन एस्टर करा जाछि ताहले डिटरमिनेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स माने इंपोर्ट्स का डिपेंड करछ ना the imports are domestic demand for foreign goods. It depends upon positively on both the domestic income and the exchange rate. Higher domestic income leads to higher domestic demand for foreign goods or imports, both domestic and foreign. तो आम इनकम टा अधिक हला हमरो domestic goods रो डिमांड बढ़िबो एवं foreign goods रो डिमांड बढ़िबो आम इनकम कमी जीवो एटा कमी जीवो so a higher domestic income leads to higher imports. तो ये बुझा पड़ो द इंपोर्ट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम बा पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम आउट होची द इंपोर्ट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द रियल एक्सचेंज रेट माने जो जो आते बाजार रे जे आमरो प्राइस टा माने द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन गुड्स आमरो मन को आमरो प्राइस टा जदी फॉरेन गुड्स हिसाब रे एक्सपेंसिव हेगला अधिक हला आते बाजार रे ताहले आमरो एक्सपोर्ट्स कमी जीवो आमर देखंदा आमर प्राइस जदि सस्ता हला फॉरेन गुड्स आकार रे ताले आमर कह जो माने लोक माने आम जिंस बेसी कंज्यूम करिवे जदि आमर डोमेस्टिक प्राइस ता होची जदि माने फॉरेन गुड्स ता अधिक हला एक्सपेंसिव हो जो तेन लोक माने बेसी फॉरेन जिंस किनिवे एटी इंपोर्ट अधिक बढ़ी जीवो तो इतना कहछि द इंपोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन द रियल एक्सचेंज रेट सो एक्सचेंज रेट मूव बुझी द रियल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन गुड्स तो ये जो विनिमय हारटा डिपेंड करछि हमरो आंतरिक बाजार रे आम जिनिसर दर अन्य राष्ट्रर जिनिसर दर थारु किपरि अछि सेटा होछि हम रियल एक्सचेंज रेट So, depreciation in the domestic currency makes foreign goods more expensive. So, this leads to a decline in demand for foreign goods. So, हम import कमी जीवो compared to domestic goods. आउ जदि appreciation आमरो जदि if there is an appreciation or increase in the domestic currency makes the foreign goods cheaper, then हम import बढ़ी जीवो. जेतन thus increase in real exchange rate से कह जो आमरो appreciation हैला then lead to increase in imports बुझना नहीं तो आमो कंट्री तारो जदि वैल्यूटा डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू जदि अन्य करेंसी साथ जदि बढ़ी गला एप्रिसिएशन हे गला तो एटी कोन हबो ना माने आमो द्रव्यटा आंतरिक बाजार रे अधिका हे जिवो फॉरेन गुड्स टा दाम कमी जिवो तेनु आवर
our demand for import will rise, will increase, and will increase. Thus, we write the M by imports was a function of our income and the real exchange rate. Import is a positive function of both the domestic income as well as the real exchange rate. তারপরে what are the determinants of exports? Exports তার কাপ ডিপেন্ড করছি না সেই ভাবে সেই ভাবে the exports are foreign demand মানে foreign ମାନଙ୍କ demand for our goods, domestic goods. It depends upon on foreign income and exchange rate. Higher foreign income means higher foreign demand to our goods, for all goods, both foreign and domestic. So higher foreign income leads to higher exports. हम एक्सपोर्ट बढ़े जदि विदेशी लोक मानकर इनकम बढ़ला ताले इट विल बी हायर प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन गुड्स लोअर द एक्सपोर्ट्स इन अदर वर्ड्स द हायर द रियल एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी द लोअर आर द एक्सपोर्ट्स कारण इंपोर्ट बेसी जो हमर एक्सपोर्ट ता कमी जो तेन इट को है तो एक्सपोर्ट्स इज पॉजिटिवली डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द फॉरेनर और फॉरेनर्स इनकम and it is negatively related with the exchange rate. माने appreciation in the domestic currency will reduce kana amaro jeta domestic currency ro value ta बढ़ी जिवो तला आम जिनसे expensive हे जिवो तला हमर export ता कमी जिवो तेनो export will be तो तेनो exports is negatively related with the exchange rate the real exchange rate. It means the price of our goods in terms of other goods. तेतोना आमो कंट्री जो प्राइसटा अन्य कंट्री अनुसार प्राइसटा अधिक हेगला तो जो आम कंट्री प्राइसटा आंतर्जातिक बाजार रे विदेशी जिनस थारो अधिक हेगला तार हमर एक्सपोर्ट कमी जिवो बुझला नै हम सेसर एक्शन रेट होची तो एठी होची कोन ना आर होची नेगेटिव रिलेटेड विथ एक्सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम YF foreign income leads to an increase in exports, an increase in appreciation in our exchange rate, in the real exchange rate leads to a decrease in exports. Putting the component together, I mean, na it has in DD karvasa, amra ADN demand karvasa. It has domestic demand curve, which comprises consumption, investment, and G, which rise upwards. It is a function of our domestic income depend করছে এবং এটা domestic goods out এটি দেখো এটি আসছে আমার মানে এ তেতন এটি the line A represents the domestic demand for foreign domestic goods তো এর মধ্যে line A represents the domestic demand for the domestic goods ହେଲା ଆମ कंट्री रो गुड्स को ए करछु एटा होची ए इज द डोमेस्टिक डिमांड कर्व ऑफ आवर डोमेस्टिक गुड्स आउ ए डीडी होची कोन आवर टोटल डोमेस्टिक डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड फॉरेन गुड्स तो डीडी द डिफरेंस ऑफ द डीडी कर्व एंड ए कर्व गिव्स राइज द इंपोर्ट्स ताना आमे एतको इंपोर्ट्स कोलु देखो तो ए टू एतको आम डिमांड हला एतिको ए लाइन एतको जे आवर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स मिसी गला पर हेला एटाला एग्री डिमांड करवाला सेमते भाबरे एटी देखो तो जेटा होच कोन जेड लाइन होची हमर जेड लाइन इंडिकेट्स line which above the line Z represent demand for domestic good. যেলা ডিমান্ড ফর ডোমেস্টিক গুডস এটা হচ্ছে তেনো এটা তো মানে দি ডিফারেন্স বিটুইন দা টোটাল এ সি হচ্ছে আওয়ার এক্সপোর্টস এ সি হচ্ছে এক্সপোর্টস বি এটা হচ্ছে আওয়ার ইম্পোর্টস আও বি সি হচ্ছে নেট এক্সপোর্টস আমার তো যেটা আমরা নেট এক্সপোর্টস হচ্ছে ইট ইজ বিসি ইজ ইন্ডিকেটেড হিয়ার এজ দি আমরা মানে কত ট্রেড সারপ্লাস আর যদি আওয়ার ইম্পোর্ট যদি অধিক হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝা পড়িব দি কান্ট্রি ইজ রানিং উইথ দি ট্রেড ডেফিসিট এটি আসিছে তেনো তেনো এটি বুঝা পড়িব এই দেখন্তু
ତେଣୁ the relation between the net exports and the output is represented as the line NX বা যাକୁ ଆମେ କହୁଛୁ net exports line এটা হচ্ছে NX line for the net exports. The net exports are decreasing function of output. As output increases, imports increases, and exports are unaffected. So the net exports decrease. Called Y হচ্ছে trade balance. T এই point হচ্ছে YTB হচ্ছে এটি export and imports are equal. মানে our aggregate our exports and aggregate imports are equal. Or the difference between the aggregate export and aggregate imports is zero a point. Then it is touching the y axis. Before that, it was our surplus when export is more than the imports. Tapore it moves after below the YTB line. It gives rise to the deficit in balance payment. এটা হচ্ছে আমারও balance payment. এবং এটি it can be clearly presented in this diagram. এই দেখো তো আপনারা এই দেখো তো equilibrium in the goods market. এই দেখো তো y a হচ্ছে equilibrium line. এই হচ্ছে domestic demand for our goods. এটা হচ্ছে our goods plus foreign goods মিশিয়ে হলা সিম্পল এটি হচ্ছে তেনো এটা হচ্ছে when the two lines they intersect with each other and then the total exports is equal to total imports. It was AOC equilibrium in the goods market. When our aggregate demand for exports is equal to aggregate demand for imports, it is giving rise to the equilibrium in the balance payments, or the summation on the left side, credit side, is equal to total summation on the debit side. It was equilibrium in the balance payment in an open economy. তারপরে আমরা it can be presented in the aggregate demand curve. এটা আমরা আসলে aggregate demand curve, IS curve, LM curve by incorporating the foreign goods or net exports. So this is the formula for our IS curve. Simply formula for our LM curve. So our aggregate demand, aggregate supply, or the equilibrium in the money market and in the real market. So when there exists the simultaneous equilibrium in the monetary sectors and real sectors, it means the IS curve intersects the LM curve while getting the equilibrium in the goods and finance market. So it is giving rise to the overall equilibrium in the economy as a whole. Okay, thank you very much. It is shifting of the IS curve when our demand for foreign goods increases along with our domestic demand. So IS curve will shift towards the right. Similarly, when our demand falls, it will level. Thank you very much. So with this, we conclude our discussion on balance of payments. Thank you very much.